अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक सवाल आता है कि अस्थाई जज होते कौन हैं और अस्थाई जजों की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आखिर इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है। इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग देखते हैं कि निचली अदालतें होती हैं, आप देखते हैं जिला अदालत होती है, फिर आप देखते हैं हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था देश के करोड़ों नागरिकों के लिए सबसे अहम है, लेकिन आजकल हमारी अदालतों में मामलों का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है और लाखों मामले सालों से अटके हुए हैं और न्यायाधीशों की कमी के चलते ये समस्याएं और गहरी हो रही है। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी जजों की नियुक्ति का अहम फैसला लिया है। और आप देखते हैं कि कहते हैं ना, हमारी न्याय व्यवस्था बड़ी धीमी है और सालों तक इंतजार करना पड़ता है कोई केस अगर जाता है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर कौन सा ऐसा कदम उठाने की जरूरत पड़ी। क्या इस कदम से मामलों का समाधान मिलेगा या फिर यह भी एक अस्थायी उपाय साबित होगा। और इसके बारे में बात करते हैं, आखिर ये मामला क्या है। तो आप देखेंगे कि 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से में लंबित आपराधिक मामलों के बढ़ते बैकलॉग को देखते हुए अहम कदम उठाते हुए रिटायर्ड जजों जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें अस्थायी तौर पर फिर से नियुक्त करने का सुझाव दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की अनुमति से रिटायर्ड जजों को फिर से न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। हालांकि यह प्रावधान बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी विचार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2021 में जो फैसला लिया गया उसमें बदलाव की जरूरत है। उस फैसले में यह कहा गया कि अस्थायी जजों की नियुक्ति कुछ खास हालत में की जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस प्रक्रिया को थोड़ा लचीला किया जाए ताकि ज्यादा मामलों को जल्दी सुलझाया जा सके। अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है ये भी जान लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रिटायर्ड न्यायाधीशों को फिर से न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। यह एक अस्थायी नियुक्ति होती है, यानी इन जजों को एक खास समय के लिए नियुक्त किया जाता है और इन्हें स्थायी जजों जैसा नहीं माना जाता है। और इस प्रक्रिया के बारे में 1998 में एक तरीका तय किया गया जिसे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर MOP कहा जाता है। इसके तहत जब सेवानिवृत्त जज सहमति देते हैं कि वे फिर से काम करने और तो उनका नाम राज्य के मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता है। फिर मुख्यमंत्री इसे केंद्रीय कानून मंत्री को भेजते हैं जो इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श करने के बाद प्रधानमंत्री को भेजते हैं। प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति को इस सिफारिश भेजी जाती है जो आखिरी फैसला लेते हैं। हालांकि लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर जज के माध्यम से किया जाए। इस कॉलेजियम से ही नियुक्ति की सिफारिश की जाए। सिफारिश की जाए। अब बात आती है कि आखिर अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस मुद्दे पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उन परिस्थितियों में की जा सकती है जब कुछ खास शर्तें पूरी होती हो। इन शर्तों के तहत अगर उच्च न्यायालय में 20% से अधिक रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है तो अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब लंबित मामलों का 10% से अधिक हिस्सा 5 साल से अधिक पुराना हो तो ऐसे मामलों के निपटारे के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। यह उपाय उन हाईकोर्टों में विशेष रूप से लागू होता है जहां लंबे समय से जजों की रिक्तियां भरी नहीं जा सकी और न्याय की प्रक्रिया बाधित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश को एक पैनल तैयार करना चाहिए जिसमें आप देखें सेवानिवृत्त और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों को शामिल किया जाए जिन्हें अस्थायी नियुक्तियों के लिए चुना जा सके। ये न्यायाधीश आमतौर पर 2 से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ कोर्ट को मिल सके और लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाई जा सके। अतीत में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की गई थी। तो भारत में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम बार लागू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक निष्क्रिय प्रावधान करार दिया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तक इस प्रक्रिया का उपयोग केवल 3 बार हुआ है और इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है
और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर असम की हाई कोर्ट में कुछ वर्षों पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था ताकि लंबित मामलों को शीघ्र निपटारा किया जा सके। हालांकि इन नियुक्तियों की संख्या बहुत कम रही और केवल उन उच्च न्यायालयों में ही ये आप देखते हैं कि प्रक्रिया लागू की गई जहां मामलों का बैकलॉग अत्यधिक था और न्यायाधीशों की रिक्तियां बहुत लंबे समय से बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा था कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को नियमित और सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कदम न्याय के विस्तार में मददगार साबित हो। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनकी कार्यक्षमता और प्रभावी योगदान की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियुक्ति का उद्देश्य सही दिशा में काम कर रहा है। अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों जरूरी है? भारत के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का बैकलॉग एक गंभीर समस्या बन चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए नियमित न्यायाधीशों की नियुक्तियों में देरी, रिक्त पदों की अधिकता एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि हाई कोर्ट में लगभग 40% रिक्तियां थी जिनके कारण न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ गया था। ऐसे में आप देखते हैं कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रभावी समाधान हो सकती है जो तत्काल प्रभाव से कामों को निपटाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास पहले से ही न्यायिक कार्यों का अच्छा अनुभव होता है और जिससे वे तुरंत काम में लग सकते हैं और आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार की पारंपरिक तैयारी के बिना कोर्ट के मामलों का समाधान कर सकते हैं। यह न केवल न्यायिक कार्य में गति लाता है बल्कि बैकलॉग को भी कम करने में मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्यायिक प्रणाली में विविधता और सामर्थ्य भी बढ़ेगी क्योंकि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास अनुभव के साथ साथ विस्तृत दृष्टिकोण होता है। क्या होता है? दृष्टिकोण भी होता है। पहले से भी आप देखते हैं कि इसी काम में लगे रहे तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। तो अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। यही है अस्थायी जजों की कहानी। धन्यवाद।